अभी हम लोग स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज से मानव तन की उपादेयता विषयों के भोग में नहीं है, जैसा कि महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज की वाणी में है। मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। तो भगवत भक्ति की मादकता में मानव जीवन की सार्थकता है, लेकिन भक्ति कैसी हो उसकी संबंध में हम लोग सुन रहे थे कि बहिर्मुख नहीं परांच खानी व्यतिर्नत स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्ष दावृत चक्षु रमृतत्वमिच्छन्। वेदांत वाक्य है। यमराज का नचिकेता को यह उपदेश है कि इंद्रियां बहिर्मुख होने के कारण विषयों की ओर भागती है और इसका फल दुख रूप होता है। विषय सब दुख रूप हैं, लेकिन जो धीर वीर पुरुष गुरु की युक्ति लेकर अपनी वृत्ति को गुरु की बताई साधना से मंत्र जप, मानस ध्यान, दृष्टि और नादानुसंधान, जिसकी आप अभी व्याख्या सुन रहे थे, के द्वारा अपने को अंतर्मुखी करता है, तो सुखमना में प्रवेश कर सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही वह सुषुम्ना दसम द्वार मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर ज्योति और नाद के रूप में अमृत का पान करता है और अमर पद मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो आइए ऐसे ही एक महात्मा जो अपनी साधना के लिए संतमत में, अपनी विनम्रता के लिए संतमत में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज जो अररिया संतमत सत्संग आश्रम से पधारे हैं, उनको सुने। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पूरण सदानंद रूपम भले में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को सतत नमन। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, लाभ की कछु हरि भगति समाना जही गा वही श्रुति संत पुराना हान की जग यही सम कछु भाई भजिए न राम ही नर तन पाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए यह सबसे बड़ा लाभ है। परमात्मा की भक्ति नहीं हो यह सबसे बड़ी हानि है। परमात्मा की भक्ति में विवेक की बड़ी जरूरत है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। परमात्मा और गुरु की कृपा से पवित्र समझदारी होती है और इसी समझदारी से भक्ति की सफलता में संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इस समझदारी आती कहाँ से है? ऋतुराज बसंत का समय है।
बसंत ऋतु याचक भया हरख दिया द्रुपात, अत्तात नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। बसंत ने याचना की, पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ कर मुझे दे दो। जिन पेड़ पौधों ने उदारता बरती पत्ते झाड़ दिए, तो बसंत ने उसे नए नए पल्लवों से सजा दिया। और जो पत्ते गिर गए पेड़ की जड़ में, सड़कर उसी को खाद मिल गई। तो करण दिया चीर, जो दिया सो पाइया, कह गए दास कबीर। जो जिस पेड़ पौधों ने पत्ते झाड़ दिए, तो बसंत ने नए पत्ते सजा दिया। तो नए पत्तों के लगने से पेड़ की शोभा बढ़ गई। तो विवेक से साधक की शोभा बढ़ जाती है। नव पल्लव बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। मनुष्य की देह में रहते हुए जिस साधक को विवेक मिल जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। विवेक है क्या? तो सहजबाई कहती हैं, 8 पहर सुमिरन करे, बिस्तरे ना छिन एक। 804 में सहजो यही विवेक। हमेशा वर्णात्मक नाम का जाप होता रहे, इसी को विवेक कहते हैं। और यही सच्ची तपस्या है। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज साधना। इससे व्यवहार में परमार्थ के सभी काम सरलता से संपन्न होते हैं और जीवन सुखमय होता है। इस विवेक को कहाँ धारण करना है? तो गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होया संत सब कहे हो। इस ज्ञान को आज्ञा चक्र में स्थिर करना है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लौ द्रव्य है, उदय अस्नव राज। सतगुरु मिलिया बाहिरे, तो भीतर घोर अंधार। अरबों खरबों की संपत्ति है, बहुत बड़े भूभाग के स्वामी हैं, पदाधिकारी हैं कि राजा महाराजा हैं। और सदगुरु को बाहर में छोड़ दिया तो भीतर में घोर अंधकार बना रहेगा और इसमें हम दुख भोगते रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, जागृत अवस्था में जीव की जहाँ बैठक है, उसे उसी जगह पर रहने देकर जप करना श्रेष्ठ है। तो आज्ञा चक्र में हमारी बैठक है और वहीं ख्याल रख करके अंधकार को देखते हुए श्रद्धा से जाप करना है। इससे मन की सफाई होती है और साफ मन में सद्गुरु सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो सद्गुरु के प्रकट होने से ममता मिट जाती है। गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। ममता का मतलब हुआ मैं मेरा तू तेरा। जब तक प्रकाश नहीं होता है तो अंधकार बना होता है। तो सद्गुरु के प्रकट होने से ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे कि ममता मिट जाती है। इसे कहते हैं गुरु की कृपा। इसके पहले ममता रहती है, मेरो धन मेरो धाम, मेरे सूत मेरी बामा, मेरे पशु मेरे ग्राम, भूलो ही फिरत है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेह तामे तू परत है।
सुंदर कहत तो ही निकहु न आवे लाजा, काजा को बिगाड़ के अकाजा क्यों करत है। इससे हमारा काम बिगड़ता है। सदगुरु प्रकट होते हैं तब ज्ञान प्रकट होता है। नानक साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया हरि वासना समानी, कह नानक चाल भगता केरे जुगहु जुग निराली। इस सदगुरु की निराली चाल है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो चढ़ावा ना, बुला दीजिए ना। सज्जनों, हम लोगों के बीच संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का शुभागमन हो रहा है। सभी साधु समाज, अखिल भारतीय संत मत साधु समाज के साथ साथ महासभा के समस्त पदाधिकारी और आए हुए देश के कोने कोने से लेकर विदेशों की धरती से श्रद्धालुगण उनके स्वागत में खड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं गायक बंधु से कि स्वागतम गुरुदेव के साथ उनका स्वागत किया जाए। श्री मनोज बाबा से मैं निवेदन करता हूं कि स्वागतम गुरुदेव को गाएं। विनय मनोज बाबा को कीजिए ना। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी
जय होवे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव आप लोगों से निवेदन है कि पूज्यपाद मंचासीन होकर आप लोगों को बैठ जाने का संकेत कर रहे हैं। सज्जनों, पूज्यपाद मंचासीन हो चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग यथाशीघ्र बैठ जाइए, यथाशीघ्र बैठ जाएं। मैं स्वामी शिवानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आप संक्षिप्त करके अपनी वाणी को विराम देने की कृपा करें। स्वामी शिवानंद जी महाराज, आप लोग कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं और जो बाईं तरफ मंच के भीड़ है इसको नियंत्रित किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग स्थिरता से बैठने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सुन रहे थे गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया हरि वासना समानी कह नानक चाल भगता केरी जुगहु जुग निराली। सद्गुरु जाप की सफलता से पवित्र मन में सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? यह भक्तों की निराली चाल है। महात्मा दादू साहब कहते हैं, तन मन तेरा, धन भी तेरा, तेरा है मन प्राण, और सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। अब तक जो समझ रहे थे कि शरीर संसार मेरा है, यह बात समझ में आ गया कि मेरा ये सब कुछ नहीं है, थोड़े समय के लिए मिला है और समय पूरा हो जाने पर छीन जाएगा। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है। यही ज्ञान तुर्यावस्था का है। तुर्या साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो होय, तुर्यातीत अनुभव रहे, मैं तू रहे न कोय। तुर्या अवस्था में ज्ञान होता है कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा। तुर्यातीत पद में
जीव और परमात्मा का भेद मिट जाता है। हम प्रपंचा में एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भाव मह जन्म बहुड़ नहीं ली जाए। बस इसी के लिए मनुष्य की देह मिली है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अपनी सरलता और सादगी के लिए संतमत में विशिष्ट स्थान रखने वाले महात्मा स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को हम लोग सुन रहे थे, जो अररिया आश्रम में रहते हैं, इसी जिले में। सज्जनों, स्वामी और महर्षि अरविंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, बिफोर स्पीकिंग समथिंग यू काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कुछ कहने से पहले आप मेरे लिए अपरिचित हैं, आप अपना परिचय दें। तो महर्षि अरविंद ने कहा था, आई एम नॉट हेयर टू इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू यू, बट आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू। मैं यहाँ आपको अपना परिचय देने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपका परिचय देने आया हूँ कि आप कौन हैं। क्या आप शरीर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार हैं, या इन सब से परे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। मैं आपसे आपका परिचय कराने आया हूं। सज्जनों, हम लोगों के बीच संतमत के अध्यात्म ज्ञान को देश विदेश तक फैलाने वाले, देश से विदेश तक पहुंचाने वाले संतमत के विद्वान युवा सन्यासी स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज सादर उपस्थित हैं। आइए, मैं अब उनसे आग्रह करता हूं कि आप हम लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, विद्वज्जन, महासभा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, सत्संग में सब उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, अभी हम आप मानव शरीर की महिमा और मानव शरीर की सार्थकता के संबंध में सुन रहे थे।
हम आपके बीच में पूज्यपाद विराजमान हैं और हमारे श्रद्धे मंच संचालक महोदय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज माइक मेरे सामने व्यवस्थित करा चुके हैं। गुरुजनों के समक्ष बोलना धृष्टता है, फिर भी उनकी व्यवस्था गुरुजनों की ही व्यवस्था है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत में ही आप ऐसी व्यवस्था सत्संग की देखते हैं और देखते आ रहे हैं। और इस मंच पर जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, महासभा के लोग, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट के लोग और इनकी व्यवस्था, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सत्संग संदेश सुनाने के लिए मीडिया की व्यवस्था की है। और मैं मीडिया के सभी बंधुओं को भी, बंधुओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि सत्संग से हम आपका चरित्र का निर्माण होता है। अगर सत्संग न होता तो मनुष्य देह की सार्थकता, मनुष्य देह की उपादेयता को हम आप नहीं जान सकते। यह सत्संग आज से नहीं, सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी के आग्रह पर हरिद्वार में, मतलब धरती पर हरिद्वार के आगे का जो स्थान है, जो जगह है, शास्त्रों के अनुसार उसे स्वर्ग कहा गया है। तो धरती पर पहली बार सनकादिक ऋषियों ने सत्संग किया था। और सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है। जिस शरीर को हम आप धारण किए हैं, इस शरीर के संबंध में भगवान श्री राम, जिनको महापुरुषों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, उनके उपदेश को हम आप सुन रहे थे। और उन्हीं के उपदेश को दुनिया के लोग सुनते आए। ऋषियों ने उन पर अमल किया और सन्यासियों की श्रृंखला में, सन्यासियों की परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी महाराज हुए, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के प्रख्यात शिष्य हुए भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। और वे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका में भारत के ज्ञान को मोती के तरह बिखरा दिया, और वहां भी कुछ हंस थे जिन्होंने उनके ज्ञान रूपी मोती को चुना, उनके ज्ञान रूपी मोती का सम्मान किया और आत्मसात किया। स्वामी जी की प्रख्याति इतनी हो गई, इतनी ख्याति हो गई कि स्वामी जी से कुछ लोग मिलना चाहते थे। और मैं कहूंगा कि हम आप सत्संग करते हैं, लेकिन उन पुरोधा पुरुष का भी ध्यान रखते हुए उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने समाज के लिए
आज युवा लोग अपने चरित्र को खो रहा है। साधारण सी बात, कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग युवाओं के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं। गुटखा जीवन का लगता कोई सूत्र हो गया है। ऐसे कुछ युवक हैं जो एडिक्टेड हो गए, नशा लेना शुरू किए हैं, और यह देश किधर जा रहा है। हमारा आदर्श संत महापुरुष हैं, हमारा आदर्श वे ऋषि लोग हैं, वे मनुष्य हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कुछ लोग मिलना चाह रहे थे, तो उनकी व्यवस्था बनाई गई कि कहां मिलें। तो जगह निर्धारित की गई एक हॉल में, और एक एक करके उनसे मिलने लोग जाने लगे अपनी अपनी जिज्ञासा को लेकर। एक महिला जो अमेरिका की बहुत धनी थी, विदुषी थी, लेकिन वह अविवाहित भी थी। स्वामी जी महाराज के कक्ष में जब वह दाखिल होती है, स्वामी जी महाराज को प्रणाम करती है, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तब वह महिला ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि तुम क्या पूछना चाहती हो। तो महिला ने कहा कि आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहता हूं। देन व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं। तो महिला ने कहा कि स्वामी जी आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आप मुझसे शादी करना क्यों चाहती हैं। तो उस महिला ने कहा कि आपके जैसे प्रखर पुरुष, आपके जैसे धर्मज्ञ और धर्मविज्ञ पुरुष और धर्मशील पुरुष के साथ में मैं एक पुत्र चाहती हूं, आपके तरह ही एक पुत्र चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अपने कहने की शैली को बदल दिया, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे ही पुत्र क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि विवाह करेंगे तो हमारे जैसे पुत्र होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं अभी हाथ जोड़कर आपके चरणों को चूमता हूं, और आपका मैं पुत्र आज से, और आज से आप मेरी मां बनी। सज्जनों, ये भारत के उन्नत चरित्र के महात्मा थे, सन्यासी थे, यति थे। काश जेल के सलाखों में जो लोग अभी सजा काट रहे हैं, ऐसे लोग अगर वहां होते जो तथाकथित संत कहलाए, वे निश्चय ही गिर जाते, अपने चरित्र को खो देते। हमारा आदर्श हमारे ऋषि मुनि लोग हैं। आज चरित्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। आज भारत, दरअसल में जो भारत मां है, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं जब वे अपने लाल को गुटखा खाते हुए देखती हैं, जब वे सिगरेट पीते हुए देखती हैं, जब वे शराब की बोतलें युवकों के हाथ में देखती हैं। भारत को उन्नत बनाने के लिए और अपने चरित्र को भी सुचरित्र बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए हम आप अपनी ओर झांकें। लोग दुनिया को झांक रहे हैं, पाश्चात्य देशों को देख रहे हैं,
5-7 देशों में कुछ नहीं है। अभी हमारे श्रद्धे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज विदेशों की धरती पर संत मत का प्रचार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां खड़ी होती है जब वे प्रवचन से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे वैष्णव नहीं होते, वे नशाओं का एडिक्टेड होते, तो वहां दीक्षा देना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सद्गुरु महाराज की कृपा से लोग दीक्षित हो रहे हैं, और आने वाले समय में हम आप उन विदेशियों को भी भारत की धरती पर अध्यात्म प्यास को बुझाते हुए देखेंगे। यहाँ भी वे शीघ्रता से शीघ्र यहाँ पधार कर आकर इस ज्ञान से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। और संत मत के जो इतने लाल इस मंच पर बैठे हैं, सद्गुरु महाराज के लाल, सद्गुरु महाराज की ये सारे शिष्य जो अपने हाथों में ज्ञान की ज्वाला लेकर दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, ये महात्मा लोग, ये साधुजन लोग, ये गुरुजन लोग दिन रात एक कर चुके हैं, एक किए हुए रहते हैं। इन लोगों से प्रेरणा, इन महापुरुषों से प्रेरणा हम आपको लेनी चाहिए, और अपने चरित्र को हम सत्संगी समाज कभी भी न खोए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट everything is lost. So we must be strong in our character. If we are going to be strong in spiritual field, every Indian will be proud of us, and all Indian is going to be strong in character wise. सभी को अपने चरित्र का निर्माण या सत्संग की क्रांति संत सद्गुरु महाराज ने दी है, और उन्हीं के सच्चे लाल जो हम आपके बीच में अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर सुशोभित हैं, जिनको संत मत का वर्तमान आचार्य कहते हैं, हम आप के वे पुरोधा पुरुष हैं, वे वंदनीय हैं, वे पूजनीय हैं, और हम ऐसे महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर, और ऐसे ही बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने गुरु महाराज की सेवा की है, गुरु महाराज के दाएं पार्श्व में पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज बैठे हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों से सद्गुरु महाराज की सेवा कर अपने हाथों को पुनीत किया है। ऐसे महापुरुष हम आपके बीच में बैठे हैं, इन्हीं के मुखारबिंद से हम आप अधिक से अधिक सुनेंगे। मैं इन महापुरुषों का समय अधिक लेना नहीं चाहूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार तमाम सत्संगी बंधुओं से, माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ताली भी बजाएंगे, क्योंकि इन महासभा के लिए और इन मीडिया बंधुओं के लिए, महर्षि में ही सेवा ट्रस्ट के लिए श्री सद्गुरु की जय।